संघर्षों और साहस का यदि कोई प्रतीक है तो वह है वृश्चिक राशि। फर्श से लेकर के जो अर्श तक का अपना सफर तय करें वो है वृश्चिक राशि। और आज हम बात करने वाले हैं इसी वृश्चिक राशि के बजट 2023 की, कि वास्तव में इनका आर्थिक स्थिति क्या होने वाला है, कब पैसा आना है और कहां जाना है, इसी पर पूरी यह चर्चा है। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम के सहभागी बन रहे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं वृश्चिक राशि के आर्थिक बजट सन 2023 की। वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल देव, और मंगल देव ने अपने प्रिय मित्र गुरुदेव को अर्थात बृहस्पति को धन का डिपार्टमेंट सौंप दिया है। ये जो दूसरा भाव होता है यही द्वितीय अर्थात धन के देवता का स्थान होता है, जो इस स्थान के मालिक हो गए हैं गुरुदेव। बृहस्पति देव ने धन का कार्यभार संभाल रखा है। आप जब जब देखेंगे कि जब जब गुरु का ट्रांजिट जिस जिस स्थान पर होते जाएगा, जहां जहां गुरु का ट्रांजिट की उस दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा, उस क्षेत्र से आपके पास धन आएंगे या उस स्थिति पर आपके धन जाएंगे। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अभी स्थिति क्या है। तो वृश्चिक राशि के जो धनेश होते हैं वो गुरुदेव यहां से पंचम भाव पर ट्रांजिट कर रहे हैं। अब अभी ये पिछले साल से 2022 लगभग अप्रैल से ट्रांजिट में है, और अभी लगभग 21 अप्रैल तक ये यहीं पर पंचम भाव पर रहेंगे। पंचम भाव का रिजल्ट आपको देने वाले हैं। इसके पहले क्या रिजल्ट आएगा आप समझ लीजिए कि अभी जो है गुरु जो है अस्त अवस्था में आने वाले हैं 28 मार्च से। 28 मार्च से जैसे ही गुरु अस्त अवस्था में आने लगेंगे और ये 27 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। यह अस्त अवस्था गुरु की अच्छी अवस्था नहीं मानी जाती, परंतु उसके पहले का जो अभी समय होगा यह पंचम भाव के गुरु का फल आपको अवश्य ही पूर्ण रूपेण मिलेगा। पिछले साल अप्रैल से लेकर के अभी 21 अप्रैल तक का जो समय होगा, यदि आपके संतान नहीं है तो संतान के विषय में अग्रसर होने का समय है। यदि आपके पास संतान नहीं है तो संतान अभी आने के योग है। यदि आप प्रेम में हैं, लव रोमांस में हैं, तो इस समय ऐसा संबंध तय हो सकता है कि हाँ आगे चल के आपका दाम्पत्य जीवन में वह परिवर्तित हो जाए आपका प्रेम विवाह के लिए भी इस ट्रांजिट पंचम भाव के गुरु को बहुत शुभ माना गया है। पंचम भाव ही आपके निवेश हैं, आपके एक्टिविटीज हैं, इन सब में गुरु का आधिपत्य है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वृश्चिक राशि के लिए पंचम के गुरु योग कारक भी होते हैं, और गुरु जब अपने ही राशि पर रहें तो कितना अच्छा माना जाएगा। अब गुरु जब तक यहाँ रहेंगे आपके लिए अनेक सुविधाओं को देने वाले रहेंगे, आर्थिक रूप से आप संपन्न रहेंगे, और खर्च की जो क्षेत्र है वो आपको पंचम भाव से आपको खर्च आपके जाएंगे। आपके संतान पर यदि आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो अपने लव अफेयर पर आपके खर्चे हो सकते हैं, कोई निवेश पर आपके खर्चे हो सकते हैं। विशेष तौर पर यह ध्यान रखेंगे कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि नवम भाव पर है, जहां पर गुरु की उच्च दृष्टि है। तो गुरुदेव जब नवम भाव को उच्च दृष्टि से देखेंगे तो आपके जीवन में प्रमोशन करा देंगे। आप नौकरी पेशा हो तो नौकरी में प्रमोशन, यदि आप व्यवसाय व्यापार करते होंगे तो व्यापार में आप देखेंगे प्रमोशन का योग बनेगा। नवम भाव आपके उच्चाधिकारियों का है, उच्चाधिकारियों से आपको विशेष सहयोग प्राप्ति होने का यही वह समय है जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर नवम भाव पर पड़ रही है। अब गुरु की एक दृष्टि एकादश भाव पर है, अर्थात धन के देवता स्वयं लाभ भाव को देख रहे हैं। अच्छा धन लाभ का योग अभी जो 21 अप्रैल तक का जो समय है ये अच्छा खासा धन लाभ आपको कराएगा। जहां से धन नहीं भी मिलना है वहां से भी आपको धन की रिकवरी हो जाएगी, कोई प्रमोशन से अच्छा लाभ मिल जाएगा। एकादश भाव सोशल सर्कल का होता है, सामाजिक कार्यों से आपकी धन की स्थिति जो है वो ज्यादा सुदृढ़ हो सकती है। अब गुरु यहाँ से गुरु का प्रभाव तो आपने देखा, परंतु अब हम देखेंगे शनि का प्रभाव। वास्तव में शनि का क्या प्रभाव होने वाला है, तो शनि यहाँ पर आपके राशि से चतुर्थ भाव पर शनि का ट्रांजिट है, जो कि स्वयं अभी काफी लंबे समय के लिए आए हैं। लेकिन 2023 में क्या होगा, तो सन 2023 में आपका धन का निवेश किसी न किसी प्रकार से आप जो है प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे ही, चाहे आप उसकी बीज भी बो दें, अर्थात कोई प्रारंभ भी कर दें धन निवेश का। किस लिए, भूमि भवन वाहन मकान प्रॉपर्टी इन संबंधी कार्यों में आपके निवेश होने के अवसर सर्वाधिक बनते हैं।
क्योंकि चतुर्थ में जब शनि आते हैं तो निवेश के अवसर को बढ़ा देते हैं। वैसे भी शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके छठे भाव पर पड़ रही है। कब? ये 17 जनवरी से शनि आए हैं, 17 जनवरी से पूरे साल भर की है, तो इसे नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। हालांकि शनिदेव नौकरी के कारक हैं, परंतु मेहनत के कारक हैं। आप जिस जॉब में भी हो, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके मेहनत को बढ़ा देने वाला यह शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। निश्चय ही इस समय पर आपको स्वास्थ्य इत्यादि की संभावना भी बनी रहेगी और स्वास्थ्य के कारणों से धन का व्यय हो सकता है। शनि की अब इस प्रभाव को समझने से पहले अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शनि वास्तव में कुंभ राशि तो शनि का मूल त्रिकोण राशि है। अब शनि जब यहाँ से आपके कर्म भाव को देखेगा, दशम भाव को 7वीं दृष्टि से, तो आपके कैरियर के ग्रोथ की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देगा। ये बात भूलना नहीं है कि आपको अभी शनि की अढ़ैया 17 जनवरी से प्रारंभ हो गई है, परंतु इस अढ़ैया का जो प्रभाव होगा आपके कैरियर पर नहीं पड़ेगा। हाँ, जरूर है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह शनि का अढ़ैया आपके लिए अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की संभावना अधिक बनती है, चाहे आप पर बने या आपके किसी फैमिली मेंबर पर बने। अब शनि की दृष्टि जब दशम पर जाती है तो कई मामलों में पिता के स्वास्थ्य पर भी धन खर्चना पड़ सकता है। शनि अब 7वें में देखें, अब 10वीं दृष्टि शनि की आपके ऊपर स्वयं लग्न में है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण रखना होगा। योग, व्यायाम, खान पान पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और इसके द्वारा फिर आपकी धन जो है इन बुरे कार्यों पर खर्चा ना हो। बुरे कार्य क्या है भाई? यदि हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं और हॉस्पिटल में जो पैसा जाता है यह बुरा कार्य है। इससे अच्छा ये है कि हम उस पैसे को क्या करें, उस पैसे का निवेश करें अथवा उस पैसे को धर्म कार्य में लगाएं, तो निश्चय ही आपकी आर्थिक स्थिति और अधिकतम जो है बेहतर होती जाएगी। राहु की बात करते हैं तो राहु ऑलरेडी आपकी कुंडली में आपके राशि में वृश्चिक राशि के छठे भाव पर ट्रांजिट हो रहा है। छठा भाव में राहु का ट्रांजैक्शन कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन कहा गया है छठे, 8वें और 12वें भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह पड़ता है तो वह शुभ फल देता है। इस दृष्टिकोण से राहु भी यहाँ पर आपकी प्राप्ति को बढ़ा देगा। जहां से धन नहीं भी आना है वहां से धन को खींच कर लेके आएगा। आप ध्यान रखेंगे कि राहु का यह ट्रांजिट आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। अब इसी बीच में एक और अपडेट आ गई है, वह क्या है कि 4 नवंबर 2023 से 21 दिसंबर 2023 तक शनि जो है वो वक्री रहेंगे। अब वक्री होने पर गुरु जो है वक्री रहेंगे। अब जो ग्रह वक्री हो जाता है वो अपने भाव का रिजल्ट न देकर के एक भाव पीछे का रिजल्ट देता है, तो इस समय पर पंचम भाव का रिजल्ट न देकर के पुनः गुरुदेव जो है वो चतुर्थ भाव के रिजल्ट देंगे, जहां पर ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं। ये वो समय होगा। शनि क्या है? शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है और गुरु जब स्वयं चतुर्थ में आ जाएंगे तो भवन देंगे, भूमि देंगे, तो भूमि, भवन इत्यादि खरीदने का योग या फिर इसमें कोई ना कोई कार्य आपके जीवन में इनसे संबंधित या पुराने घर में ही रह रहे हैं उसी को नवीनीकरण करा सकते हैं। कब? जब गुरु वक्री होंगे, तब 4 सितंबर से 31 दिसंबर का समय। ओवरऑल यदि कुंडली पर ध्यान दिया जाए तो धनु या वृश्चिक राशि के लिए यह कंप्लीट जो साल होगा वह धनदायक होने वाला है और मानसिक परेशानियों को तो बना ही रहेगा यह, और साथ में यह ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब प्रश्न यह उठता है भाई कि जब आर्थिक स्थिति लगभग अच्छी रहने वाली है और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है तो हम आर्थिक स्थिति को और बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा अपने वित्त मंत्री पर। जी हाँ, वित्त मंत्री आपके जीवन के लिए कौन बने हैं? तो गुरुदेव बने हैं। तो गुरु का उपाय करना है। तो गुरु का उपाय क्या करना है? तो ध्यान रखेंगे बृहस्पति देव एक साक्षात जो है धन के कारक माने गए हैं, तो इसलिए सदैव गुरु मंत्रों का जाप आपके जीवन में संपन्नता को दर्शाएगा। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप आप कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण से भी इस मंत्र जाप को करा करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरे तरफ घर में एक विष्णु प्रतिमा अवश्य लाएं और उस यदि घर में है तो उन्हीं की पूजा करें। एक केले वृक्ष, केले के पेड़ को गमले में लगा दें और उसे अपने आंगन में या अपने घर के ईशान दिशा में लगा दें। तो ईशान दिशा वह दिशा है जो गुरु का ही दिशा है, तो जब वो वहां पर आएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाकर जाएगा। निश्चय ही आप सबका यह जो है सन 2023 यह पुनः आप सबके लिए मंगलकारी हो। आप सबके जीवन में आर्थिक संपन्नता जो है सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको हम विदा लेते हैं। नमस्कार।